हाय दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं फोर्ट कोची। फोर्ट कोची केरल में आता है, अगर जो आपको पता हो तो, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो फोर्ट कोची पहुंच चुके हैं। फोर्ट कोची बहुत सुंदर है और जिस बीच पे हम खड़े हुए हैं इसका नाम है फोर्ट कोची बीच, और इसको महात्मा गांधी बीच भी कहा जाता है। अगर जो आप कभी कोची आएँ तो फोर्ट कोची ज़रूर आना। फोर्ट कोची में वैसे ऐसे कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैफ़े हैं, आर्ट कैफ़े हैं। अगर जो आपको आर्ट से लगाव है और कैफ़ेज़ पसंद है तो फोर्ट कोची से चलो दोस्तों। नाउ दिस इज़ द टाइम टू से बाय बाय टू फोर्ट कोची। फोर्ट कोची से निकलते हैं और आज वर्कला के लिए चलते हैं। वर्कला केरल में एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है, त्रिवेंद्रम के पास। इसके बारे में काफ़ी सुना है। वो ऐसी जगह के भाई जन्नत से कम नहीं, मतलब स्वर्ग है। तो निकल लिए थे भाई फोर्ट कोची से। फोर्ट कोची से वर्कला जाने के दो रास्ते हैं। एक NH66 के थ्रू आप जा सकते हैं, जो कोची शहर के थ्रू जाएगा, बहुत ट्रैफिक मिलेगा। और दूसरा एक आप कोस्टल रूट है जो अलेप्पी वाला, उससे जा सकते हैं। ये वाला जो रूट मैं ले रहा हूँ ये अलेप्पी वाला है और ये कोस्टल रूट है। कोस्टल रूट पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा और जो आसपास का एरिया है विच इज़ वेरी गुड। देखने में देखो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। तो कोची को क्रॉस करना मतलब चेरलता से थोड़ा पीछे तक आप ये कोस्टल वाला रूट ले सकते हो। तो कोस्टल रूट के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं वर्कला के लिए। वर्कला 170 किलोमीटर है कोची से, अप्रॉक्स 170 किलोमीटर। तो अभी जो मेरी उंगली जा रही है, मैं राइट कर रहा हूँ, लेफ़्ट कर रहा हूँ। तो लेफ़्ट में आप 66 पे चले जाओगे, राइट में आप एलएपी वाले पे चले जाओगे। लेकिन लेफ़्ट से भी आप कोस्टल के थ्रू जा सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि इस कोस्टल रूट से जाओगे तो नज़ारे बहुत खूबसूरत मिलेंगे। तो जिस रूट पर अभी मैं जा रहा हूँ तो इससे थोड़ा आगे आपको बैक वाटर मिलेगा। यहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है और इस जगह को बोला जाता है कुंबलांगी। कुंबलांगी इंडिया का एक ऐसा इकलौता विलेज है जो मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न विलेज है। और यहाँ की जो बसावट है ना, आप आके उसको देखो एक बार। ऐसी जगह है, आपको इससे लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये देखो दोनों तरफ बैक वाटर है, बीच से एक सिंगल रूट जा रहा है, खाली कोई नहीं है। चारों तरफ कोकोनट ट्रीज, पानी, शांति और एकदम नेचुरल एयर। भाई इतनी प्यारी है। थोड़ा गर्मी तो रहती है इधर इन दिनों में, लेकिन जो एयर है ना भाई, कसम से आपको मज़ा आ जाएगा। फिल्टर्ड एयर, आपको नींद, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी पूरी नींद 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। मेरी उंगली देखो, जो मैं बता रहा था ना, बैक वाटर दोनों तरफ, ये दोनों तरफ बैक वाटर है। अगर जो आप यहाँ पे आओगे तो मैं आपको एक जगह बताऊँगा। जो बैक वाटर में मैं यहाँ जा रहा हूँ ना, मेरे राइट साइड में एक वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, राइट साइड में आएगा, जिसको बोलते हैं रिजॉर्ट। और रिजॉर्ट का नाम है एक्वेटिक। जैसा आपने बाली वगैरह अगर जो जाते हो ना, फ्लोटिंग जो होता है जिसमें अंदर तक आधे विंडो तक पानी रहता है, ऐसे करके एक रिजॉर्ट आएगा। उस रिजॉर्ट को बोलते हैं एक्वेटिक। उसका नाम कुछ यहाँ पे अलग है, पहले था। तो उसका ये जो रोड जा रही है ना, इसके पास में ही कहीं है। और उसका खर्चा है एक दिन का 10,000 रुपये, जिसमें आप स्विमिंग और बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। तो अगर जो आप आएँ तो यहाँ पे इस रिजॉर्ट के पास आके आप रुक सकते हैं। यहाँ पे आएगा, देखो थोड़ा आगे। ये जो अभी राइट साइड में जो रिजॉर्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्वेटिक रिजॉर्ट। ये पानी के आधा अंदर है और आधा बाहर है। भाई साहब बहुत खूबसूरत है। मैं तो सिर्फ देखने गया था, रुकता नहीं। और यहाँ पे जो ये लाइन है ना, यहाँ पे आपको बैठने के लिए कन्वेट बोलते हैं, जो बैठने की सीट होती है, टेबल्स बोल देते हैं, चलो टेबल्स दी गई हैं। आप उन पे आराम से बैठ के अपनी शाम चिड़ियों की चहचहाट के बीच में निकाल सकते हैं, सुंदर। और अगर जो आप वाइल्ड लाइफ में, बर्ड फोटोग्राफी में बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे सुबह से शाम तक बहुत बर्ड्स आती हैं। आप ये जो जगह है ना, यहाँ पे चाय पी सकते हैं। और जो बर्ड्स के लिए मैं बात कर रहा था, उनकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा है। मस्ट विजिट प्लेस है कुंबलांगी। सच देना प्यार दानी चंगा दस दूर वे, आगे हमें नहीं आता रहना मंजूर वे। नी बात साडा दिल मोड़ दे, मेरी अखियों दे सामने ही रहना। नी बात साडा दिल मोड़ दे, घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार दा। आहा बाइकर हो, राइडर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को भी रुकना पसंद नहीं होता। वो चाहता है कि अगर जो बाइक चल रही है, उसका व्हीकल चल रहा है, तो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, हर चीज़ ना पार्ट होती है। सो इट्स ए पार्ट ऑफ बाइक राइडिंग और योर ट्रैवलिंग।
तो अभी ये फाटक आ गया, ये फाटक देख के ये मत सोचने लग जाना कि NH66 बेटर होगा हाईवे है, वहाँ फाटक नहीं आएगा, लेकिन वहाँ का ट्रैफिक, जैसे आप फोर्ट कोची से और अरूर या कोई जगह ऐसी है वहाँ तक जाओगे तो वो 25-30 किलोमीटर है, वो आपको पूरा रास्ता पैक मिलेगा और हर 100 मीटर आपको ऐसा लगेगा कि ये बैरियर है, फाटक है। तो उसको अवॉइड ना करके आप कोस्टल रूट से जाना। मैम जी जल्दी उठाओ, गाड़ी निकल गई। तो देखो आपको खाली रूट मिल गया और इसके बाद आप कहीं से भी जाओ। और लोग देख रहे थे, बाइकर होता है, बाइकर को देखने वाले बहुत होते हैं भाई। रूट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कोस्टल रूट से जा रहे हैं तो बहुत चौड़ी सड़क मिलेगी वही सकरी, क्योंकि भाई केरल का यही है, डबल रोड तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बड़ी मुश्किल से। एक दो जगह मतलब 20-25 किलोमीटर की मिलेगी तो मिलेगी नहीं, जो ये जा रहा है ना ऐसा ही आपको आगे हाईवे मिलेगा। तो अपना तरीके से जाएं और आराम से ध्यान रखते हुए जाएं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से कोई भी पतली पतली गलियां हैं, आपको पता नहीं लगेगा कौन निकल के आ गया, और अचानक से आ जाते हैं भाई। तो बहुत सेफ्टी से चलाना है आपको, केरल में छोटी रोड है तो ध्यान से चलाएं। तो दोस्तों कोस्टल रूट से जितने से हम चले थे 30 किलोमीटर था, अप्रॉक्स 35 से 40 मिनट लगे। और अगर जो आप इसी रूट को NH66 के थ्रू क्रॉस कर दे तो आपको कम से कम 2 घंटे लग जाते। तो ये फर्क पड़ता है वहाँ के कोस्टल रूट से जाने का और NH66 से आने का। तो अगर जो आप फोर्ट कोची से निकलो, हाईली रिकमेंडेड कोस्टल रूट टिल मरारी से थोड़ा पीछे। तो इस रूट पर देखो मरारी की बात आ गई, तो बस की भी मनारी की जा रही है। तो कोची से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे आपको एक बीच मिलेगा, राइट साइड में है। मरारी कुलम जगह है जहाँ पे एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और उसके साथ साथ बीच है जिसका नाम है मरारी बीच। भाई मस्ट विजिट प्लेस है, सनसेट और बहुत खतरनाक होता है वहाँ का। और वहाँ के जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं और वैसे लोकल विला भी हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं जैसा आपका बजट है। वहाँ पे आप एक दिन अपना आराम से रुक सकते हैं। तो मरारी पे आप रुक सकते हैं। मरारी से थोड़ा आगे आपको मिलेगा LFP, जैसे अलापुरा बोला जाता है। आप दोनों में से कहीं पे भी रुक सकते हैं, लेकिन बुकिंग करके पहले आना, बुकिंग नहीं मिलेगी आपको। तो मरारी और इसके LFP के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो बेटर है आप LFP पे रुको। वहाँ पे एक कैफ़े है कैटामरन करके, वहाँ की चाय वगैरह पियो, वहीं रुको। वहाँ से फिर सुबह का या शाम का कुछ भी प्लान कर लो। शाम को आप मरारी बीच देख लो 10 मिनट के लिए, 10-20 मिनट के लिए, और उसके बाद शिकारा राइड LFP पे होती है, उसके लिए चले जाओ। उसके बाद ये कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट डे आप निकल सकते हैं वर्कला के लिए। मैं जो भी घूमने आएगा उसके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आप नॉर्थ वगैरह कहीं से भी आ रहे हैं तो अपना वहाँ पे जाके रुकें। मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि पूरा ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक में मैं आपको बता रहा था ना NH66 क्यों है, देखो यहाँ पे पता नहीं कौन सी रैली निकल रही है, ये बवाल है। अब आप हिसाब लगाओ कि ऐसे रूट पर क्या आप बाइक चलाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। तो चलो इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या करना है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आओगे, एयरपोर्ट से टैक्सी लेना और सीधे फोर्ट कोची पहुंचना। फोर्ट कोची में किसी भी होम स्टे पे में जाके रुक जाना, सारे अच्छे हैं, और टैक्सी वाला 1000 रुपये में आपको पहुंचा देगा। और फिर वो जो सारे कैफ़ेज़ वगैरह का मज़ा लेना है वो आपको रात रात में कवर करना है। कोची में दूसरे दिन रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोची के पास ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठो, अपना कुंभलांगी को देखो, और कुंभलांगी को देखने के बाद सीधा आप LFP वाले रूट जिस पे अभी हम चल रहे हैं इस पे आ जाओ। LFP में आप एक दिन रुकना। दोस्तों LFP में जो एक दिन में आपको करना था मैंने बताया, मरारी कुलम बीच और शिकारा राइड करके दूसरे दिन निकल जाना है। कोई आपको रिकमेंड करे एक दिन से ज़्यादा का है, मैं बता रहा हूँ आप रिग्रेट करोगे। आप एक दिन से ज़्यादा मत रुकना, क्योंकि उससे बहुत खूबसूरत जगह आपको आगे मिलने वाली है। तो उसके बाद आपको निकलना है। फिर आप अगर जो बाइकर हैं तो राइडर हैं तो आपको मेरे वाला ही रूट फॉलो करना है। अगर जो आप टैक्सी से जा रहे हैं तो फिर आप कोलम के थ्रू जाएंगे। तो टैक्सी वाले को भी बोल देना, बोला भैया कोलम सिटी के अंदर ना जाए। और इसी रूट पर आगे आपको एक ब्रिज पड़ेगा और ब्रिज की साइड में आप व्यू देखना कितना खतरनाक आता है, उस आप व्यू के दीवाने हो जाओगे। चलो दूसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, बता ही देते हैं लोगों को कि क्या करना है। अगर जो 5-6 दिन का ट्रिप है तो दूसरे दिन फिर आपको वर्कला के लिए निकल जाना। वर्कला रुक सकते हो या त्रिवेंद्रम रुक सकते हो, क्योंकि त्रिवेंद्रम से भी वही कर सकते हो और वर्कला से भी वही कर सकते हो। तो चलो अभी रास्ते का मधुर आनंद लेते हुए, हाँ मधुर आनंद वाली बात यह है कि पूरी रूट पे काम चल रहा है, शायद 4 लेन बना रहे हैं। ये खुशखबरी वाली बात है। अभी थोड़ा हम कष्ट झेल लेंगे, लेकिन आगे हमें बड़े सुकून के साथ 4 लेन मिलेगा। और एक बाइकर के लिए और एक ट्रैवलर के लिए इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात होगी कि 4 लेन मिल गया। भाई पूरा सीज हो रखा है, डाइवर्जन बहुत हैं,
पूरी रोड पे काम चल रहा है, ध्यान से चलाना। सिंगल रूट है और उसमें भी टूटा हुआ, ठीक है। और ट्रैफिक मैंने आपको पीछे दिखाई दिया था और रैली निकल रही थी पता नहीं किसकी, तो पूरा रूट वैसे ही बंद था। और लोजेस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, यहाँ नहीं है। तो बोल रहा था कि इससे आगे मिलेगा, जो मैंने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया था ना कन्याकुमारी जाते हुए, ये वही रूट, वही वाला रास्ता है। यहाँ से आप कन्याकुमारी के लिए भी जाएंगे, यही रूट है वो NH66 कोची टू कन्याकुमारी वाला। और वो जो 44 है वो दूसरी साइड में होके निकलेगा, जिसके थ्रू आप उससे आते हैं, जो क्या बोलते हैं हम अपना, कश्मीर से आते हैं। चलो ठीक है, जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था उस ब्रिज की साइड में आपको लोकेशन दिखाता हूँ। आपको रुकना है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, अपना टेंट लेके आएँ और राइट साइड की तरफ देखना। पहले तो लेफ्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। इसी में अगर जो आप राइट साइड में देखोगे ना, तो दूर जाके जो ये बना हुआ है ना, यहाँ पे मिट्टी है, दूसरी तरफ ये समुद्र का है और नदी का है, लेकिन मिट्टी है। आप मिट्टी के पास अपना टेंट लगा सकते हैं और वहीं पे खाने पीने की दुकान भी है साइड में। तो वहाँ आराम से बैठ के आप, जो दिख रही है ना वो पेड़ों की साइड में वो वाली जगह, वो पूरा मिट्टी का बना हुआ है भाई। वहाँ जाके आराम से रुको और उसके मज़े लो। रुको यहाँ पे भी, 1 घंटे रुको, 2 घंटे रुको, रात रुकनी है तो रात रुक सकते हैं। अगर जो आप अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ या अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहते हैं, तो आराम से इस अद्भुत जगह का आप आनंद ले सकते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे फॉर 2 आवर्स 4 आवर्स और नाइट। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके पास वक्त कितना है, हाउ मच टाइम यू हैव विद यू, उसके हिसाब से आप अपना ये सब कर सकते हैं प्लान। छोटी शॉर्ट ट्रिप के लिए भी अगर जो आपको चाहिए तो बोल दो कि भैया 1 2 5 दिन का बना दो, केरल में रुकना है 5 दिन के लिए, क्या क्या करना है। और हाँ, सही मेरी बातें सुन सुन के आप अपना रास्ता कवर कर लेंगे। LFP से 70-80 नहीं 90 किलोमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा कोलम। कोलम से आप 8-10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ से एक रास्ता जा रहा है, कोस्टल रूट दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, जो वर्कला के लिए जाएगा। उस कोस्टल रूट पे आपको राइट हैंड की तरफ मुड़ जाना है और रास्ता बेटे, ओ बेटे, अरे भाई, ओ भाई, अरे कहाँ पहुँच गए? अरे ये तो मेरे को वो लग रहा है कपिल बीच। अरे बेटे, मौज कर दी, ठन्नी की तरफ जा रहा है। और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप दिवाली में। पीछे जहाँ पे मैंने गाना गाया था उससे आपको ये तो अंदाज हो गया होगा कि रास्ता जो मैं बोल रहा था कोस्टल रूट है, कितना अद्भुत है। वाह, देख रहे हो नुसरत साहब के गाने चल रहे हैं। और कौन सा गाना चल रहा है पता है? काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, मुझे, कौन सा है वो, मुझे जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। आगे का बाद में सुनाएंगे। तो भाई अभी जिस बीच को मैं पीछे छोड़ा हूँ इसको बोलते हैं थन्नी बीच। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पूरा रास्ता ऐसा है जहाँ पे आपको हर जगह रुकने का मन करेगा। आप सोचोगे यहाँ भी रुक जाऊँ, यहाँ भी रुक जाऊँ, यहाँ भी रुक जाऊँ। ये जो साइड में है ना थन्नी बीच है, एक साइड में आपको नदी मिलेगी और दूसरी साइड में आपको बीच मिलेगा। तो कंटिन्यू आप, अगर जो आपको रुकने का दिल है ज़्यादा देर तो रुक जाओ, यहाँ इसके ऊपर साइड में जाके बैठ जाओ पत्थरों पे और 1-1.5 घंटे के लिए आप सनसेट देखो और फिर इधर से सीधा निकल लो वर्कला की तरफ। वर्कला यहाँ से 8 या 7 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने से पहले आपको एक बीच आएगा दूसरा, तो पहले थन्नी बीच पे आपको रुकना है। थन्नी के बाद रास्ते से निकलना, ये रोड थोड़ी टूटी है, ध्यान से चलना, ठीक है। इसके बाद और पतली रोड आ जाएगी और पतली रोड पे आगे जाके एक और टेम्पल आएगा, तो बड़े ही ध्यान से जाना है। इसके बाद आएगा आपको, क्या बता दूं क्या अभी क्या आएगा या ना बताऊं? चलो आगे पहुंच ही लेते हैं। तो भाई ये खूबसूरती देख लो पहले। लेफ्ट साइड में मेरे में नदी है और राइट साइड में बीच है। और कुछ चाहिए क्या इसके अलावा? किसी भी मतलब कोई भी घूमने जा रहा है, कोई भी एक्सप्लोर करने जा रहा है, कोई भी बोलते हैं ना कि हमें कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे रुक सकते हैं। कपल्स के लिए बहुत प्यारी जगह, आप अपना टेंट ला के भी यहाँ पे रुक सकते हैं। खाना यहाँ आसपास कहीं खा सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ है, शांति बहुत है यार, पीस है। लोकल को किसी को कुछ बोलना नहीं है। अगर जो वो कुछ बोल रहे हैं तो बस आप शांत रहें। ऐसा नहीं है कि लोकल को कुछ बोल दिया ये वो फलाना ठिकाना। उनसे थोड़ा प्यार से पेश आएँ
लोकल ही होते हैं किसी भी जगह के सही। चलो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले व्यू देखो भैया। नारियल के पेड़ दोनों तरफ, एक तरफ नदी, फिर से समुद्र, नीला समुद्र है। इफ़ यू आर रिच बाई दैट लक और डेस्टिनी, यू कैन से दे दो साइड में हिमालयन जा रही है, पहले उसको देख लो। डेस्टिनी एक इफेक्ट आता है उसमें समुद्र में, दैट्स कॉल्ड बायोलुमिनेंस, जिसके क्या है पूरा बैंगनी नीला टाइप का हो जाता है पूरा पानी। अगर जो आप लकी हो तो वो आपको मिल सकता है। अरे दचकियां लग रही हैं भैया, रास्ता ऐसा ही है लेकिन आगे थोड़ा सही मिलेगा मस्त, तो गलियों से ही आपको जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से चलाएं। तो चलो नेक्स्ट बीच की तरफ चलते हैं, आगे मैं बताते जाऊंगा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा आगे आपको एक नदी का एक ब्रिज आएगा और उससे थोड़ा आगे आपको मंदिर आएगा, वो यहीं आसपास है, ठीक है। राइट साइड में आपको मंदिर पड़ जाएगा। ध्यान से चलाना भाई, फिर भी बोल रहा हूँ ध्यान से चलाना, बहुत ध्यान से चलाना, ठीक है। तो मंदिर यहीं पे, अब इसके बाद आपको एक ब्रिज पड़ेगा। अब वो ब्रिज कितना आगे पड़ेगा ये तो आइडिया नहीं है, तो चलो उसको स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। लो ब्रिज की बात की थी, ब्रिज ही देख लेते हैं। ये नदी है भाई, बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप नहाने की चेष्टा ना दिखाएं। डोंट ट्राई टू स्विम एंड बाथ है, बहुत ज़्यादा वो है, और क्या बोलते हैं उसको, बहाव है, ले जाएगा आपको अंदर। तो भाई थन्नी बीच निकल गया, आप थन्नी पे बैठ जाते हैं। थन्नी के बाद जो रिवर का ब्रिज था वो भी निकल गया, आप वहाँ पे भी आराम से खड़े हो सकते हैं, मजे ले सकते हैं। उसके बाद जो टेम्पल आता है वो टेम्पल भी निकल गया। अब उस टेम्पल से थोड़ा सा आगे चल के आप क्या करेंगे, एक और ब्रिज आएगा। उस ब्रिज से आपको आगे नहीं जाना है, आगे जाओगे तो वो आपको कहीं दूसरी जगह ले जाएगा। उस ब्रिज से पीछे राइट साइड में एक रास्ता मुड़ रही है जो आपको लगेगी कि ये ऐसे ही है जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इस पे आपको टर्न ले लेना है। और इस रास्ते पे आपको जब तक चलते जाना है, जब तक कंटिन्यू चलते जाना है, जब तक एक और ब्रिज ना आ जाए। वो ब्रिज ऐसा ही लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे आपने राइट लिया और फिर उसी ब्रिज पे आके आपने दोबारा राइट लिया, मतलब सेम रूट पे आ गए। इससे अच्छा तो आप ब्रिज क्रॉस करके ही चले जाते 10 मीटर, आपने 6-7 किलोमीटर क्यों चलाई, ऐसा नहीं है। वो दूसरा ब्रिज है लेकिन दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, कड़क, ऐसे लगता कि 10 मीटर चल के आप ब्रिज क्रॉस कर लेते। नहीं भाई, डिस्टेंस मतलब 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपने वही ब्रिज क्रॉस किया है, बस आप ऐसे ही घूम के आ गए, ऐसा नहीं है। तो उस पर जब तक चलते रहना है जब तक दूसरा ब्रिज नहीं आ जाता, और ब्रिज से राइट ले लेना है। राइट लेके ही आपको थोड़ा आगे वर्कला मिल जाएगा। लेकिन उस वर्कला के अंदर क्या क्या चीजें उससे पहले आने वाली हैं भाई, उससे वर्कला पहुंचने से पहले बहुत खूबसूरत जगह हैं 3-4। उन पे आपको क्या करना है, क्या देखना है, कौन सा टाइम सूटेबल है, क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटी होती है, कितना पैसा लगता है भाई, ये सब देखने के लिए आपको अगली वीडियो तक रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? नेक्स्ट वीडियो तक। मैं सोच रहा था इस पूरे वर्कला पहुंचने तक एक ही वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन ऑलमोस्ट 17 मिनट की हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि इससे आगे वाले को मैं काट के दिखाऊं, क्योंकि इसके आगे की जो जगह है ना वो जन्नत है। तो भाई उस जगह को देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके पार्ट 2 का, और पार्ट 2 2 दिन बाद आएगा। कब आएगा? 2 दिन बाद। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने ये देखा। देखो मैं जो बोल रहा था, चलो थैंक यू बाद में बोलूँगा, ये आ गया। अभी वहीं से राइट मोड़ आता मैं पीछे, तो ब्रिज बिल्कुल सेम लगेंगे, आपको लगेगा वहाँ से इसी को क्रॉस करके आते। वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो वो 10-12 किलोमीटर का फ़र्क बचेगा आपको। और बाइक आपकी कितनी चली? 5 किलोमीटर, वैसे कितनी चल जाती? 20-22, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। आगे वर्कला आप कितनी देर में यहाँ से पहुँच जाएंगे, उससे पहले क्या देखना है आपको, और वर्कला में क्या करना है, और वर्कला की सराउंडिंग में क्या क्या एक्टिविटी हैं, कितना पैसा लगेगा, कितना रुकना है, साउथ पे रुकना है, नॉर्थ पे रुकना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए दोस्तों आपको अगली वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।